हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बंगाल और मैसूर में भारतीय तथा अंग्रेज़ों के बीच हुए संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का, जिसके अंतर्गत आज हम मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, हैदर अली, टीपू सुल्तान के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल को स्वतंत्र राज्य किसने घोषित किया था? तो बंगाल को स्वतंत्र राज्य मुर्शीद कुली खान ने घोषित किया था। ये औरंगजेब के समय में एक सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को मुग़लों से अलग कर लिया और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी? मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खान था, जिसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की थी? तो अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से अली वर्दी खान ने की थी। अली वर्दी खान ने कहा था कि यदि इन्हें छोड़ दोगे तो ये शहद देंगी, अगर इन्हें छेड़ दोगे तो काट काट कर मार डालेंगी। अगला प्रश्न है, काल कोठरी की घटना को किस नवाब ने अंजाम दिया था? तो काल कोठरी की घटना को सिराजुद्दौला ने अंजाम दिया था। ये काल कोठरी की घटना कलकत्ता में हुई थी, जिसमें एक छोटे घुटन युक्त कमरे में सिराजुद्दौला ने 186 अंग्रेज़ों को कैद कर दिया था और जब अगले दिन खोला गया तो माना जाता है कि 21 से 23 अंग्रेज़ जीवित बचे थे, जिनमें एक प्रमुख व्यक्ति था जेड हॉलवेल, जिसने इस घटना की जानकारी अंग्रेज़ों को दी थी। अगला प्रश्न है, काल कोठरी की घटना की जानकारी किस अंग्रेज़ ने दी थी? तो किसने दी थी? जेड हॉलवेल ने। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने अलीनगर का सूबेदार या प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो सिराजुद्दौला ने अलीनगर का प्रशासक मणिकचंद्र को नियुक्त किया और स्वयं राजधानी लौट गया। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि 6 फरवरी 1757 को हुई थी। ये संधि सिराजुद्दौला और कर्नल क्लाइव के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें बंगाल सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने और अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व कर्नल क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? 1757 ईस्वी में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को परास्त किया था और प्रश्न ये अभी जल्द ही पैट में आया है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था, जिसने अंग्रेज़ों से गुप्त संधि कर ली थी और अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध एक सौदा था, जिसमें बंगाल के कुछ धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया था। ये किस लेखक ने कहा है? तो किसने कहा है? के.एम. पनिक्कर ने। क्योंकि इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सभी साथी जैसे राय दुर्लभ, जगत सेठ, मीर जाफ़र, ये सभी लोग युद्ध में खड़े होकर तमाशा देखते रहे और किसी ने सिराज का साथ नहीं दिया। केवल एक वफादार व्यक्ति था जिसका नाम था मोहनलाल, वही पूर्ण रूप से सिराज की तरफ से लड़ा था और बाकी सभी ने अंग्रेज़ों का गुप्त रूप से साथ दिया था। इसी कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगला प्रश्न है,
प्लासी का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी विजय के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का शासक किसे बनाया था? तो प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल में कठपुतली शासक बनाया और जो था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र को नवाब बनाने के बाद इसका बहुत ज़्यादा दोहन किया। इसीलिए कुछ समय बाद मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गया और उसने डचों के साथ संधि कर ली, जिसके बाद एक अंग्रेज़ों और डचों के बीच युद्ध हुआ जिसे कहते हैं बेदरा का युद्ध। और जब इस युद्ध की सूचना अंग्रेज़ों को मिली तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पुनः हटा दिया और उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो प्लासी विजय के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब या कहा जाए बंगाल का शासक मीर जाफ़र को बनाया था। अगला प्रश्न है, 1760 में अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब को क्लाइव का गीधड़ या क्लाइव का गधा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मीर जाफ़र को। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो किसने की थी? मीर कासिम ने, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था, इसीलिए इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। और इसने बहुत सारे कार्य ऐसे किए थे जिससे अंग्रेज़ों को हर्ट हुआ और अंग्रेज़ों ने इसे भी कुछ समय बाद नवाब के पद से हटा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों का निर्माण प्रारंभ कराया था? तो किसने कराया था? मीर कासिम ने, क्योंकि उसे पता था कि जो भी मीर कासिम की नीतियां हैं इन्हें दृष्टिगत देखते हुए अंग्रेज़ एक न एक दिन ज़रूर ही मीर कासिम से युद्ध करेंगे। इसीलिए मीर कासिम ने खुद को मजबूत करने के लिए मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों का निर्माण शुरू कराया था। अगला प्रश्न है, दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए मीर कासिम ने क्या विशेष कार्य किया? तो दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर सभी के लिए कर मुक्त कर दिया था। बंगाल में आंतरिक व्यापार सभी के लिए कर मुक्त कर दिया था। इससे पूर्व अंग्रेज़ों को दस्तक प्राप्त हुई थी जो मुग़ल शासक फ़र्रुखसियार द्वारा दी गई थी। दस्तक के द्वारा अंग्रेज़ बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे, जिससे बंगाल में आयकर कम हो रहा था। अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार करने से अत्यधिक लाभ हो रहा था, बाकी सभी कंपनियों क्या है नुकसान हो रहा था। भारतीय भी नुकसान झेल रहे थे, केवल अंग्रेज़ों को ही प्रॉफिट हो रहा था। इसीलिए मीर कासिम ने बंगाल में सभी के लिए व्यापार कर मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1763 में अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब पुनः बना दिया था? तो किसे बना दिया था? मीर जाफ़र के लिए। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध से पूर्व अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच कौन सी युद्ध हुए थे? तो बक्सर युद्ध से पूर्व अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें हम कहते हैं कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदय नाला का युद्ध। ये तीनों युद्ध मीर कासिम अंग्रेज़ों के मध्य हुए, जो कि बक्सर युद्ध से पहले हुए थे। इन युद्ध के बाद मीर कासिम शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल नवाब था, दोनों के साथ संधि कर लेता है और तीनों व्यक्ति मिलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हैं, जो युद्ध कहलाता है बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। तो शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने मीर कासिम का साथ दिया था बक्सर युद्ध में, और ये त्रिकूट बक्सर युद्ध में हार गया था, जिससे अंग्रेज शक्तिशाली सिद्ध हो गए थे। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध
किन के मध्य हुआ था? तो बक्सर का युद्ध भारतीय त्रिगुट और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसी टार्ट था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अंग्रेज अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गए? तो बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गए, क्योंकि उन्होंने बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय को भी इस युद्ध में पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में नवाब का पद कब समाप्त हुआ? तो बंगाल के नवाब का पद 1775 में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। कौन था? मुबारक उद दौला। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया था? बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था। द्वैत शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लियो कार्टियस ने किया था। द्वैत शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लियो कार्टियस ने अपनी पुस्तक डायआर्की में किया था। लियो कार्टियस ने अपनी पुस्तक डायआर्की में किया था। इसी से प्रेरणा लेकर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन को बेशर्मी और लूट का काल किसने कहा है? तो द्वैत शासन को बेशर्मी और लूट का काल पर्सिवल स्पीकर ने कहा है। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन को डाकू राज की संज्ञा किसने दी है? द्वैत शासन को डाकू राज की संज्ञा के.एम. पनिक्कर ने दी है। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का अंत किसने किया था? द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, मैसूर का उदय किस राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो मैसूर राज्य का उदय विजयनगर साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में पराजय हुई। उसके बाद विजयनगर छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, जिनमें एक प्रमुख राज्य था मैसूर, और इस मैसूर राज्य पर शासन प्रारंभ हुआ वोडेयार वंश का। इस समय में वोडेयार वंश का शासक चिक्का कृष्णा द्वितीय शासन कर रहा था, जिसके दो प्रमुख सेनापति थे नंदराज और देवराज। तो नंदराज की सेना में ही हैदर अली एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था, जो भविष्य में मैसूर का शासक बना और मैसूर को एक शक्ति के रूप में ऊपर लेकर आया। अगला प्रश्न है, हैदर अली से पूर्व मैसूर पर किस राजवंश का शासन था? तो किसका शासन था? वोडेयार वंश का। अगला प्रश्न है, मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैसूर शक्ति की आधारशिला हैदर अली ने रखी थी। अगला प्रश्न है, हैदर अली किसकी सेना में भर्ती हुआ था? तो हैदर अली नंदराज की सेना में भर्ती हुआ था। अगला प्रश्न है, हैदर अली शासक बनने से पहले कहाँ का फौजदार था? तो हैदर अली शासक बनने से पहले डिंडीगुल का फौजदार था। अगला प्रश्न है, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? हैदर अली ने। हैदर अली वह प्रथम भारतीय शासक है जिसने समुद्री तट पर अपना सैनिक बेड़ा भेजा था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य हुआ, और इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेज़ों की पराजय। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई? तो किसकी विजय हुई थी? हैदर अली की। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था?
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के मध्य हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के मध्य हो गई थी। 1782 में हैदर अली की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु हुई थी। इस कारण अंग्रेज़ों को पता भी नहीं चला और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने सारा कार्यभार संभाल लिया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हो गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर जीता था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मंगलौर की संधि कब और किनके मध्य हुई थी? तो मंगलौर की संधि 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी, जबकि प्रथम संधि या मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में देवनाहल्ली कर्नाटक में हुआ था और टीपू सुल्तान को बहुत सारी भाषाएं आती थी, जैसे कन्नड़ है, फारसी है, उर्दू है, हिंदी है। अगला प्रश्न है, शेर मैसूर किसे कहा जाता था? तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पहला मिसाइल मैन टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आप वीडियो 1 से 2 बार देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने, क्योंकि फ्रांसीसियों की मैसूर के साथ पहले से ही अच्छी मित्रता रही है। इसी कारण फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांसीसी सैनिकों के लिए एक जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, जिसमें टीपू सुल्तान को मैसूर का आधा भाग अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार इसलिए हुई थी क्योंकि इसमें मराठे और हैदराबाद के निज़ामों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और टीपू सुल्तान को धोखा दिया। अगला प्रश्न है, टीपू को नई नीति से चलने वाली अशांत आत्मा किसने कहा है? और ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो टीपू को नई नीति से चलने वाली अशांत आत्मा थॉमस मुनरो ने कहा है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू सुल्तान को क्या संज्ञा दी है? तो साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर वेलेज अली था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टीपू की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी होने के उपरांत अंग्रेज़ों ने मैसूर का शासक किसे नियुक्त किया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर का शासक कृष्णराज को नियुक्त किया था, जो कि वोडेयार वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है, जिस पे बाद में अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।